हिमालय पर रहने वाले साधुओं ने हिमालय को ही क्यों चुना? आखिर क्यों सभी साधु एकांत व अध्यात्म की खोज में हिमालय की ओर आकर्षित होते हैं? ये भी एक बड़ा रहस्य है। शांति की खोज में साधु संत इस पवित्र स्थान में ही क्यों आते हैं? इस प्रकृति में ऐसा क्या है जो इन्हें अपनी ओर खींचता है? हिमालय एक पवित्र स्थल है। पवित्र स्थल होने के साथ साथ यहाँ बहुत शांति भी है, जो कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। पेड़ पौधे सजीव हैं, ये तो सभी जानते हैं, परंतु पौधे सजीव हैं ये साबित करने वाले पहले वैज्ञानिक थे जगदीश बसु, जिन्होंने यह सिद्ध किया कि पेड़ पौधे सजीव हैं। अब बात करते हैं प्रकृति के उस रहस्य के बारे में जो बहुत ही रोचक व रहस्यमय है। एक बड़े जंगल में साइंटिफिक रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को ये पता चला है कि पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं, इनमें भी सामाजिक स्किल्स होते हैं। रिसर्च में ये भी पाया गया कि ये हमेशा आपस में बातचीत करते रहते हैं, परंतु पेड़ पौधों की कोई निश्चित भाषा नहीं होती। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की सहायता से बातचीत कर पाते हैं। पेड़ के रूट्स होते हैं, पेड़ पौधों के रूट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी कि सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं। इंटरनेट कनेक्शन की तरह पेड़ पौधों में भी कनेक्शन होता है, जो कि जड़ों की सहायता से भूमि में होता रहता है। रोचक बात यह है कि पेड़ खुद से 200 मीटर दूर वाले पेड़ से भी कनेक्टेड हो पाते हैं। ये ठीक उसी प्रकार होता है जैसे हम लाइन में खड़े पहले व्यक्ति द्वारा लास्ट वाले व्यक्ति तक कोई सामान पहुंचाते हैं। रिसर्च में चौंकाने वाली बातों को वैज्ञानिकों ने उजागर किया है, जिसमें पता चला है कि पेड़ पौधों की अधिकतर बातें जीवित रहने को लेकर हुई हैं। ये जीवन के लिए ज़रूरी मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं। ये पानी के साथ साथ एक दूसरे से कार्बन भी मांगते हैं। इसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की मदद से ही जंगल में मौजूद कोई छोटा पेड़ जीवित रह पाता है। सभी पेड़ों में सिग्नल ट्रांसफ़र किए जाते हैं और छोटे पौधों के लिए ज़रूरी तत्व, केमिकल और जल का प्रबंध किया जाता है। आध्यात्मिक तौर पर भी देखा जाए तो माना जाता है कि इन सामान्य पेड़ पौधों में विभिन्न शक्तियों का वास है। जब कोई सामान्य व्यक्ति अध्यात्म की खोज में वन का रुख करता है तो वो भी इनसे कनेक्टेड हो पाता है और यही पेड़ पौधे उसे विभिन्न तरह की शक्तियाँ देते हैं। इसीलिए अक्सर अध्यात्म में रुचि रखने वाले व साधु संत और महापुरुष सामान्य तौर पर वनों का रुख करते हैं, जहाँ वे अपनी शक्तियों में व आध्यात्मिकता में भी उन्नति कर पाते हैं। महात्मा बुद्ध ने भी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ही आत्मज्ञान को प्राप्त किया था। हिंदू धर्म में तुलसी व पीपल का बड़ा महत्व है। तुलसी केवल पौधा न होकर एक पूजनीय देवी है, जो बहुत सी वस्तुएं हमें उपहार में दे देती हैं। साइंटिफिक महत्व के अलावा उनका आध्यात्मिक महत्व भी बहुत अधिक है, जो बहुत कम लोग ही जान पाते हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। यदि पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ा जाए तो एक पूरा अध्याय प्रकृति पर ही आधारित है, जिससे कोई भी व्यक्ति प्रकृति के रहस्यों को जान सकता है।